हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ही हमारी सीरीज की पहली क्लास है। ठीक है, और इसमें मैं सारे ही आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय द फिशर फोक ऑफ द मिथिला रीजन इन बिहार। देखो, बिहार में जो मिथिला रीजन के, मिथिला क्षेत्र के जो फिशर फोक है, जो वहाँ की मछुआरे हैं, वो एक ना फोक डांस परफॉर्म करते हैं। तो उस फोक डांस का हमें नाम बताना है। तो देखो, ऑप्शन में हमारे पास है कर्मा, नृत्यकली, कमला, जिया। तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कमला। ठीक है, तो जो यहाँ के जो मछुआरे कौन सा डांस करते हैं, ये कमला डांस करते हैं। ठीक है, अब देखो, हम एडिशनल में और क्या याद रख सकते हैं। देखो, बिहार के फोक डांसेस हम याद रख सकते हैं एडिशनल में। ठीक है, अब देखो, बिहार के फोक डांसेस में कौन कौन से डांस है। तो ये हो जाएगा हमारा कर्मा, कजरी, झूमर, झरनी, जट जटीन, झुमेरी, सोहर, खिलवाना। सोहर खिलवाना हो जाएगा, ये नटुआ हो जाएगा, नचनी हो जाएगा, झिझिया, धामर, धामर, जोगीरा, कृषि नृत्य। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे याद रखना है। क्योंकि देखो, एग्जामिनर सारे तो नहीं पूछता है, बट ठीक है, हम एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जे वाले सारे एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया ये झूमर। ठीक है, झूमर से नाम मिलता जुलता मैंने ये ले लिया झुमेरी। एक जैसा लग रहा है ना सुनने में, तो हमने ऐसे ले लिया झूमर, झुमेरी। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया झरनी। जे एच से आप देख रहे होंगे, जे एच से ज्यादा स्टार्ट हो रहा है ये। झिझिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जे नाम वाले हैं ना, उनको आप एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कर सकते हैं ना सीधा झूमर, झुमेरी, झरनी, झिझिया, जोगीरा, जट जटिन। कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये छः आप एक साथ याद रख सकते हैं। उसके अलावा कर्मा है, कजरी है, धामर है। ये धामर जोगीरा तो इसी में हो गया, कृषि नृत्य, ये सारे आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, चाड लाहो इज अ डांस फेस्टिवल primarily celebrated by which of the following tribes of मेघालय। मेघालय की जो कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है जो ये जो फेस्टिवल है ना चाड लाहो, उसको सेलिब्रेट करती है। तो देखो, ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। तो ये है हमारे पास, देखो, खासी है, गारो है, जयंतिया है, हुजांग। तो देखो, ये चारों ही जो जनजाति है, ये यहाँ ये है मेघालय की जनजाति। और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जयंतिया। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि गारो, खासी, जयंतिया ये ट्राइब है यहाँ की। हालांकि ये जो हुजांग है ये भी यहीं की ट्राइब है। और साथ में एक तीन यहाँ से पहाड़ याद रखेंगे, वो भी है गारो, खासी, जयंतिया। ये तीन पहाड़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जयंती हमारा करेक्ट आंसर था। चाड लाहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ थैंक गिविंग फेस्टिवल टू गॉड आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्टिंग सीजन के बाद एक तरह से हम जैसे कहते हैं ना कि हम गॉड को थैंक्स कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ऐसे हार्वेस्ट सीजन की वजह से। ठीक है, तो जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है इसी को कहा जाता है चाड लाहो। जो गॉड है वहाँ पे उनको थैंक्स गिविंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, which of the following dances of Goa is performed to celebrate the victory of the Maratha warriors over the Portuguese? जो पुर्तगालों पर जो मराठाओं की विजय हुई थी ना, जो मराठा लोग जो जीत गए थे, तो उनकी जीत में ना जो गोवा है एक डांस परफॉर्म करता है। तो उस डांस का नाम बताना है। देखो, ऑप्शन में क्या है, घोड़े मोदनी, जिम्मादो, मेरुलम, गोफ। ठीक है, तो हमारा देखो करेक्ट आंसर है घोड़े मोदनी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो घोड़े मोदनी क्या होता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो घोड़े मोदनी वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है हॉर्स डांस। ठीक है, हॉर्स डांस इसका मतलब होता है। और ये कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो थाने में, थाने महाराष्ट्र में, सत्तारी में और इनके आसपास के गाँव में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और देखा जाए ना तो इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो हॉर्सेस होते हैं ना उनको अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है और उनकी स्किल्स को दिखाया जाता है, जैसे राइडिंग हो गई, ठीक है, और मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई जाती
जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इम्पोर्टेंट और क्या याद रखना है, आपको गोवा के कुछ डांसेस फॉर्म याद रख सकते हैं, जैसे मोनीलेम, फुगदी, ढालो, तलगाड़ी, तोन्यामेल, भंडप, जागोर, कोरेंडिन्हो, धांगड़ डांस एंड वीरभद्रा। अब देखो इसमें से याद क्या रखना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको। तो आपको याद रखना है इसमें से फुगडी, ढालो, ठीक है, और टोन्या मेल, ये और क्या है, वीरभद्रा, ठीक है। ये चार आपको याद होने चाहिए हर हालत में, और आप भले याद ना करें, पढ़ सकते हैं एक बार, बट ये चार आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर डांसेस इज परफॉर्म्ड इन नगाड़ा फेस्टिवल एंड इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। नागालैंड में ना नगाड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो जो नगाड़ा नगाड़ा फेस्टिवल है ना, नगाड़ा फेस्टिवल पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो है जवारा, दालखाई, रेंगमा, गरडी, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंगमा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा, आपको मैं जितना एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ ना, वो सारा आपको याद रखना है, अच्छे से सुन लेना है। और अगर मैं कहूँगी कि आप बुक्स बुक्स कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था ये है रेंगमा। और अदर पॉपुलर पॉपुलर डांसेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो नागालैंड का पॉपुलर डांस हो जाएगा अलियट्टू मोड से, ठीक है। ये दो याद रखना है। एक मैंने पॉइंट यहाँ से याद रखा कि नागालैंड के ये फेमस डांस है। मध्य प्रदेश का क्या है, जवारा। उड़ीसा का क्या है, दलखाई। और पुदुचेरी का क्या है, गरादी, ठीक है। तो ये सारा याद रखना है ना। ऐसे भी तो रह सकते हैं, ज्वारे मैंने मध्य में उगाए, ज्वारे समझते हैं, जो कंचक बिठाते हैं तो उसमें ज्वारे होते हैं ना, तो हमने मध्य में ज्वारे बिठा दिए, ऐसे मतलब आप याद रख सकते हैं। दाल खाई उड़ीसा, उड़ीसा में जाके मैंने दाल खाई है, दाल खाई उड़ीसा में जाके, बस। गैरडी ये पुदुचेरी का हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, in which of the following classical dance forms are the actors' faces painted to the symbolize the type of the character they are playing? क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि एक डांस फॉर्म है जिसमें कि जो उस डांस को कर रहा होता है उसके फेस को पेंट कर दिया जाता है, और उसका उसके कैरेक्टर को दिखाया जाता है, खेल मतलब प्ले करते हुए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, तो इजी है, आपको पता ही होगा। ये जो है ना, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये कथकली हो जाएगा। कथकली में आपने देखा है ना, जो डांस करते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, कलरफुल तरीके से अपने फेस को पेंट करते हैं, वो है ना। और देखा जाए तो एक अलग तरीके से ही दिखता है हमारा जो कथकली है, क्योंकि और सारे डांसेस में सिर्फ मेकअप होता है, पर इसमें एक प्रॉपर अलग तरीके का मेकअप होता है, प्रॉपर एक अलग तरह तरीके की ड्रेस होती है, हम ऐसा कह सकते हैं ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये कथकली हो जाएगा। अब ये जो कथकली है ना, ये डांस फॉर्म है केरला का, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हुआ था 17वीं सेंचुरी में त्रावणकोर में, केरल के त्रावणकोर में, ठीक है। तो याद रखेंगे। और ये आया कहाँ से, इसका जो फाउंडेशन आया है, ये आया है जो भरतनाट्य शास्त्र है ना, भरत मुनि, वहां से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, राग मेला इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन। राग मेला, ठीक है, ये कौन से म्यूजिशियन की ऑटोबायोग्राफी है। तो देखो ऑप्शन में है लता मंगेशकर, अमजद अली खान, रविशंकर, ए आर रहमान। तो हमारा देखो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये है रविशंकर। रविशंकर के बारे में सुना होगा, काफी क्वेश्चंस आते हैं इनके, है ना। तो ये रागवेला किसकी ऑटोबायोग्राफी, रविशंकर की है। और जो रविशंकर है ना, ये सितार वादक हैं, ठीक है, सितार वादक, सितारिस्ट हैं ये। अच्छा, रविशंकर जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो भारत रत्न मिला है 1999 में, पद्म विभूषण मिला 1981 में, पद्मा भूषण मिला है 1967 में। और हिज अदर बुक्स, और इनकी और कौन कौन सी बुक्स है, देखो, माई म्यूजिक, माई लाइफ। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, सारे ही पढ़ के चलेंगे आप, ठीक है। इनके अदर बुक्स है माई लाइफ, माई म्यूजिक, माई लाइफ, ठीक है, योर्स इन म्यूजिक, ठीक है, ये सारे। और लता मंगेशकर की बायोग्राफी का नेम क्या है, लता अ लाइफ इन म्यूजिक। और इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्रा ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, लता मंगेशकर की जो बायोग्राफी है उसका नाम है लता अ लाइफ इन म्यूजिक, और उनके ऑथर है यतीन्द्र मिश्रा। हालांकि याद रखेंगे कि लता मंगेशकर जी अब नहीं है,
ठीक है, अभी इस दुनिया में नहीं है वो, बट आपको ये याद रखना है जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जो मैंने आंसर बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन प्ले कार्नेटिक म्यूजिक एंड ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ घाटम। घाटम का गॉड किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखो, आर वी राघवन, राम नारायण, टी एच विनायक राम, असद अली खान। इजी है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा टी एच विनायकम। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है हमारा। अब देखो जो टी एच विनायकम है ना, इनको ना प्रॉपरली कौन से नाम से पॉपुलर है? ये विक्कू विनायक राम के नाम से। ठीक है, और ये इंडियन परक्यूनिस्ट है। परक्यूनिस्ट समझते हैं, जो बहुत सारे लाइक तबला वगैरह कोई सबको एक साथ बजाते हैं, जिनको अच्छे से बजाने आता है, हुनर है उस काम में। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं परक्यूनिस्ट। ठीक है, एंड जो टी एच विनायकम है ना, ये घाटम बजाते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन का है ये, एक साउथ इंडियन का ट्रेडिशन है ये। ठीक है, अच्छा इनको जो टी एच विनायक राम है, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्म श्री मिला है 2002 में, पद्म भूषण मिला है 2014 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1988 में, और ग्रैमी अवार्ड 1991 में। इसमें से सबसे लेटेस्ट में आपको अगर ये याद रखना है तो 2014 वाला पद्म भूषण। ठीक है, अभी से देखा जाए तो और डेट ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा लेटेस्ट लग रहा है, क्योंकि 2014 में मिला है। ठीक है, बाकी तो उससे पहले मिले हुए, जैसे 2002 में मिला, उससे पहले सारे मिले, तो 2014 का याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कमला लक्ष्मी नारायण इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ऑफ द वर्ल्ड फॉर foremost proponent of dash, a South Indian classical dance form that combines artist expression with rhythmic footwear। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो कमला लक्ष्मी नारायण है ना, उनको वर्ल्ड में वो फेमस है, और वो एक साउथ इंडियन क्लासिकल डांसर भी है। ठीक है, तो देखो पूरा क्लू दे दिया गया इस क्वेश्चन में कि साउथ इंडिया से वो बिलोंग करती है। तो देखो ये है हमारी भरतनाट्यम से संबंधित। ठीक है, ये दिख रहा है ना, भरतनाट्यम, तमिलनाडु में जिसको किया जाता है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो आया वो एसएससी स्टेनो 2024 के एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। भरतनाट्यम कमला परफॉर्म फॉर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ड्यूरिंग हर कोरोनेशन फेस्टिवल्स इन 1953। अब देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे दी गई है कि 1953 में ना, जो ये है ना कमला, इन्होंने परफॉर्म किया था। एलिजाबेथ जो सेकंड थी ना, उनके कोरोनेशन के टाइम, कोरोनेशन समझते जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, जब वो क्वीन बन रही थी। ठीक है, उस टाइम में उन्होंने परफॉर्म किया था। किसने? कमला जी ने परफॉर्म किया था। ठीक है, अब देखो इनको कौन कौन से और इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं कुछ कुछ। देखो पद्मा भूषण मिला हुआ है 1970 में। शी इज प्री एमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ द वुजुवुड ट्रेडिशन ऑफ डांस। ये जो वुजुवुड ट्रेडिशन ऑफ डांस है ना, इसकी ये एमिनेंट आर्टिस्ट रही है। ठीक है, और 2010 में इनको नेशनल हेरिटेज फेलोशिप मिला है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना अपने फील्ड में, उस फील्ड की वजह से इनको ये मिला है। ठीक है, नेशनल एंडोवमेंट, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो हु इज रेवर्ड एज अ कर्नाटक संगीत पितामह। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? देखो एमटीएस 2024 में आया हुआ है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो पुरंदर दास, थाउजेंड्स ऑफ याद रखेंगे इसको कि पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, और इनके गुरु गुरु का नाम याद रखेंगे। गुरु कौन थे इनके? तो ये थे व्यासती थारू, ये इनके गुरु का नाम है पुरंदर दास जी के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर मुथु कनम्मल, who was awarded the Padma Shri in 2022 is a dancer। आर मुथु कनम्मल, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया है, पद्म श्री दिया गया 2022 में। ये कौन से डांस से बिलोंग करते हैं? तो देखो ये बिलोंग करते हैं सादीर से। सादीर समझ रहे हैं, तमिलनाडु से जो बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो सादीर, इनको मिला है 7th जनरेशन वेटरन सादी डांसर फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, शी इज द ओनली सर्वाइविंग पर्सन अमंग 32
Devdasis who served the deity at the Virali Malai Murugan temple. विराली मलई मुरुगन टेम्पल में इन्होंने क्या किया था, अपनी मतलब देखा जाए उन जो भी यहाँ पे 32 देवदासी थे ना, उनमें से ये अभी है सिर्फ, ठीक है, जिनको कि ये अवार्ड अभी दिया गया है, जो कि बिलोंग करती है, सॉरी, ये तमिलनाडु से, ठीक है। सादिर, अब देखो सादिर की बात करिए, सादिर क्या है ये? सादिर आर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन क्लासिकल डांस है एंड प्रिकर्सर भरतनाट्यम, ठीक है। देखो सारी सादिर से याद रखेंगे तमिलनाडु को, और ये यहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? दासी अट्टम से। दासी अट्टम मतलब जहाँ पे दासियाँ वगैरह थी, उसके बाद ये फेमस में आ गया, जो कि जाके भरतनाट्यम बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, MG म्यूजिक अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो MG म्यूजिक अवार्ड, ये देखो इसको प्रेजेंट किया जाता है हर साल नागालैंड के द्वारा, ठीक है। नागालैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे MG अवार्ड के बारे में क्या बताया गया है। तो देखो MG अवार्ड की जो फुल फॉर्म है ना, ये है म्यूजिशियन गिल्ड नागालैंड का अवार्ड, ठीक है। MG अवार्ड बोलते हैं ना, MG ऐसे करके। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अवार्ड्स वाज हेल्ड ऑनलाइन। देखो पहला अवार्ड ही दिया गया था जून 2021 में, कोरोना के टाइम हम कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड दिया गया था इसको 2022 में, ठीक है। याद रखना है कि MG अवार्ड रिलेटेड हो जाएगा नागालैंड से। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा द नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर वॉज इंस्टीट्यूट बाय विच स्टेट इन द ईयर 1977। देखो नंदी अवार्ड 1977 में मेल प्लेबैक सिंगर के लिए किसको दिया गया था? तो देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 1997 में किसी को म्यूजिक की प्लेबैक सिंगर की फील्ड में अवार्ड मिला है, तो ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं हो गया है? खैर हमें तो इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। बट ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस में ना आए तो ही ठीक है, क्योंकि 1977 का पूछ रहा है, कितना टाइम हो गया उसको गए हुए, है ना। देखो करेक्ट आंसर याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरि वर्सनम अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। हरि वर्सनम अवार्ड कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो ये देखो, ये जो दिया जाता है ना, ये दिया जाता है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं कि हरि वर्सनम अवार्ड केरल गवर्नमेंट देती है। कब का है ये? 2024 में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो केरला आंसर करेक्ट है। द हरिवर्सनम अवार्ड इज अ म्यूजिक ऑनर क्रिएटेड बाय केरलास गवर्नमेंट एंड द त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस आर्टिस्ट who use music to promote the value of सबरीमाला such as unity and equality, ठीक है। तो सबरीमाला को इसको प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। केरला गवर्नमेंट का ये जो अवार्ड है केरला गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो विच अवार्ड was started by the government of Madhya Pradesh in 1980s to the exponents of Hindustani classical music, ठीक है। तो देखो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा 1980 में हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के लिए कौन सा अवार्ड स्टार्ट किया गया था? तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा तानसेन सम्मान को शुरू किया गया था। तानसेन सम्मान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो एसएससी सीजीएल 2024 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या याद रखना, जो तानसेन सम्मान है इसको दिया गया था ग्वालियर में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो कुछ सम्मान की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे कि कुमार गंधर्व सम्मान हो जाएगा, किशोर कुमार सम्मान हो जाएगा, इकबाल सम्मान हो जाएगा। इसमें आप सारा पढ़ सकते हैं। याद इसमें ये रखना कि इकबाल सम्मान ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड हो जाएगा उर्दू लिटरेचर से, है ना। थोड़ा सा नाम डिफरेंट है और उर्दू लिटरेचर की फील्ड में इकबाल सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और साथ में ये भी याद रखेंगे जितने भी सम्मान की बात हुई ना, जैसे तानसेन सम्मान हो गया, गंधर्व सम्मान, किशोर कुमार सम्मान और या इकबाल सम्मान, ये सारे ही बिलोंग करते हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। संगीता शंकर was awarded संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के को प्ले करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था? क्या बजाती थी ये संगीता शंकर? तो देखो ये प्ले करती थी वायलिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे वायलिन। हम ये याद रख सकते हैं जो संगीता शंकर है वो बिलोंग करती है कौन से इससे, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से, तो ये वायलिन बजाती है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, और अगर आप जैसे ऐसा चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ फोटोज भी ऐड कर दूँ, जैसे कि जैसे संगीता शंकर उनकी मैं फोटो ऐड कर दूँ, या जैसे वायलिन इसका आंसर है तो मैं वायलिन की फोटो ऐड कर दूँ, अगर मतलब आप ऐसा चाहते हैं ना तो मैं ऐसा ऐड कर दूंगी। बट अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लूँ इसमें, तो जो भी चीज़ें हैं आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊँ, और जितना मुझसे हो पाएगा ना आपके करियर के लिए मैं वो करूँगी। जितना मैं मेहनत कर सकती हूँ आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो आंसर हमारा था वायलिन, ठीक है। अच्छा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्या याद रखने हैं। वायलिन के वायलिन और कौन कौन बजाता है, फेमस पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, तो गोपाल कृष्णन हो जाएगी, चंद्रशेखरन हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको जरा कलर चेंज करूँ ताकि आपको अलग ही दिखे ये चीजें, ठीक है। अब देखो अब बात हो रही है गिटार की। एक मिनट ये क्या हो रहा है। अब बात हो रही गिटार की, तो गिटार कौन बजाते हैं, ब्रजभूषण काबरा, ठीक है, ये याद रखिए। अब मैं आ जाती हूँ संतूर पे, ठीक है। अलग अलग इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप इसको राइट डाउन कर ले। संतूर वादक कौन कौन है, तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, भजन सोपोरी, ठीक है, तरुण भट्टाचार्य, ये तीनों नाम याद रखेंगे। संतूर के हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, ये थोड़े से फेमस नाम है जिन पे भी मैं पर्पल कलर कर रही हूँ। अब वीणा ले लेते हैं, वीणा कौन कौन बजाता है ये, वीणा किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो देखो वीणा वादक में हमारे हो जाएंगे ये आयागरी श्याम सुंदरम दोरई स्वामी अयंगर, ठीक है, ये याद रखेंगे, और सुमा सुधीरा। अब फ्लूट, फ्लूट बांसुरी, बांसुरी कौन कौन बजाता है, ये भी फेमस है। तो बांसुरी वादक हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, पलड्डम संजीवा राव, ठीक है। फ्लूट में दो पर्सनैलिटी तो याद रखनी है, हरिप्रसाद चौरसिया पहला, और दूसरा याद रखना है पन्नालाल घोष। जो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ ना तो आप समझ के चलिए वो आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो उस्ताद विलायत अली खान इज मेस्ट्रो। उस्ताद विलायत अली खान किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सितारे, सितार वादक हैं ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद विलायत अली खान फेमस पर्सनैलिटी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बम्बू फ्लूट। बम्बू फ्लूट बांसुरी कौन बजाता है, अभी अभी बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। तो ये हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। हरि, हरि रिलेट कर लीजिए ना, हरि मतलब भगवान कृष्ण, और बांसुरी तो भगवान कृष्ण ही बजाते थे, तो हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। वो चोर भी तो थे ना, और गोपियों से के कपड़े लेके भाग जाते थे, तो ऐसे भी तो रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। देखो मेन है हमें हम याद करना, हम जैसे भी कोई सी भी ट्रिक लगा के याद करें, क्योंकि इतने नाम तो हम एक साथ में नहीं रट सकते है ना। तो जैसे भी कोई छोटी मोटी ट्रिक लगा के जैसे भी करके हमको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि हमको अपना करियर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे कुछ इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, या मैं बता दूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धदेव देश गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बुद्धदेव देश गुप्ता ये कौन से म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है, तो ये बजाते हैं सरोद, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोद बजाते हैं ये, ठीक है। अब देखो सरोद क्या है, इट इज अ स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ से इनको देखो कौन कौन से अवार्ड मिले गए। 2012 में पद्म भूषण मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993 में मिला,
और सरोद में और क्या याद रख सकते हैं? उस्ताद अमजद अली खान, बहादुर खान, अलाउद्दीन खान। देखो खान ही खान आ रहे हैं, बट नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि और अदर पर्सनैलिटीज भी हैं जो कि किसी अदर डांस से रिलेटेड है, उनके नाम में भी खान आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अमजद बहादुर अल्लाह, ऐसा कुछ करके रिलेट करके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जिया मुइद्दीन दागर वाज अ डैश प्लेयर ऑफ प्रोफाउंड डेप्थ फेवरिंग स्पार्स एंड स्लो रिलेजन। देखो उस्ताद जिया मुइद्दीन दागर क्या बजाते थे ये? ऑप्शन में देखो, सितार है, वायलिन है, फ्लूट है, रुद्रवीणा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है रुद्रवीणा, रुद्रवीणा बजाते थे ये। ठीक है, कौन? उस्ताद जिया मुइद्दीन डागर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ से देखो, रुद्रवीणा में ये तो है ही जिनको कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, अब रुद्रवीणा के और कौन कौन है रुद्रवीणा से रिलेटेड? उस्ताद अली, जाकी, जाकी हैदर, असद अली खान, है ना, मैं बोली थी ना अभी कुछ देर पहले कि खान भी नाम है, मोहम्मद खान हो जाएगा। ठीक है, और सितार वादक का भी दे रखा है, तो इसमें तो यही ना, उस्ताद विनायत खान, पंडित रविशंकर। मैं आपको ये चीजें बार बार इसलिए भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सारे रिपीटेड होते हैं। जैसे सितार वादक में पंडित रविशंकर है, निखिल बनर्जी, ये सारे क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। एक बार आप लिख लेंगे ना अच्छे से, आपको बार बार ये याद नहीं करना पड़ेगा। और जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है वो सारे ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपके हर एक क्वेश्चन से ना एक ना एक नंबर बन रहे हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं। 20 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए आप ये 20 क्वेश्चन में विद एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेते हैं ना, तो आपकी एक सीरीज तो आराम से खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद शबरी खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सबरी खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ये बजाते थे, देखो क्या ऑप्शन में है, सरोद, संतूर, तबला, सारंगी। ऑप्शन है हमारा सारंगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने ना 20 क्वेश्चन की सीरीज ना कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब सारंगी इनको अच्छा याद रखेंगे, 2006 में इनको पद्मा भूषण भी मिला है। ठीक है, अब देखो हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर ली है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है तो डेफिनेटली मुझे बताना, मैं वो चीज़ें इंप्रूव कर दूंगी, या कुछ ऐड करना है तो मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।